गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने मैट्रिसेस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि मैट्रिसेस का मीनिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, उसके ऑर्डर क्या होता है, और एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इन एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमने तीन चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, दैट वाज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद का जो लास्ट स्टेप है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे। बिफोर यू सी दिस वीडियो, आप जो पिछले वीडियो था उसको एक बार ज़रूर देख लेना ताकि आपको एक अच्छे से लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फ्रेंड्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जितना आसान नहीं है, ठीक है? तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। यू कैन सी देयर आर टू मैट्रिक्स। ये जो दो मैट्रिक्स है ए और बी, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि यू टू फाइंड ए इंटू बी का वैल्यू क्या होगा, फाइंड करो। हमने ए प्लस बी किया हुआ है, ए प्लस ए माइनस बी भी किया हुआ है। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब हमको ए इंटू बी फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख देंगे, 2 1 एंड -3, 4 3 एंड 1। एंड जो सेकेंड मैट्रिक्स है दैट इज 4 2 3 4 -1 एंड 6। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। फ्रेंड्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कंडीशन होती है जो सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग उसको सबसे पहले तो ये जो दोनों मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है। ऑर्डर मतलब हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि जैसे मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। पहले मैट्रिक्स ए की अगर मैं बात करूँ तो यू कैन सी इसके अंदर 2 रो है और यहाँ पर 3 कॉलम्स है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3। सिमिलरली दूसरी मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल 3 रो है और ये 2 कॉलम, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/2। तो सबसे पहला काम हम इन दोनों का ऑर्डर लिख देंगे। ऑर्डर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने कहा कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो इसका जो सेकेंड नंबर होगा, ये वाला नंबर, इसके फर्स्ट नंबर से मैच होना ज़रूरी है। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की पहली कंडीशन है कि ये नंबर और ये नंबर सेम होने ज़रूरी है। अगर ये सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इन दिस केस यू कैन सी यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो अगर ये दोनों सेम है मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ये और ये, इस तरह से आप एक पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये वर्टिकल लाइन। जो पहला मैट्रिक्स है उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके लिए वर्टिकल। मतलब आप फर्स्ट मैट्रिक्स में देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट रो से शुरू करेंगे, ये वाली, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक लाइन अगर खींचे तो ये फर्स्ट रो है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये दूसरे मैट्रिक्स में आपको ड्रॉ करनी है, तो इसके फर्स्ट कॉलम पे आपको ड्रॉ करना है। ये फर्स्ट रो इसका और इसका ये फर्स्ट कॉलम। जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर, एक वर्टिकल लाइन, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। अब मल्टीप्लाई करते टाइम तुम हमेशा देखोगे कि यहाँ पर अगर 3 एलिमेंट है तो यहाँ पर भी आपको 3 एलिमेंट्स दिखाई देंगे, ऐसा होगा ही। तो आपको करना क्या है, हर एक एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जब इन तीनों का आप इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को 3 के साथ और -3 को 1 के साथ। तो इन तीनों को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले मैं 2 को अगर 4 से इंटू करूँगा तो इट विल बी 8। फिर 1 को अगर मैं 3 से इंटू करूँगा तो इट विल बी 3।
और -3 को अगर -1 से इंटू करूँगा तो ये +3 होगा। और हमेशा आपको इन सबके बीच में जो साइन रखनी है वो प्लस की रखनी है। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस लिखेगा, वरना बाय डिफॉल्ट ये साइन हमेशा प्लस का ही होगा। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये 3 आंसर मिले। अब रो तुमको यही रखनी है, लेकिन इस बार कॉलम जो होगा वो सेकंड वाला होगा। मतलब फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो को हम लोग सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही चीज़ करनी है आपको फिर से। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से इंटू होगा तो दैट विल बी 2 2 ज़ा 4। इसका सेकंड एलिमेंट सेकंड से इंटू होगा तो 1 इंटू 4 दैट इज 4। -3 अगर 6 से इंटू होगा तो -18 आएगा। तो अगर ये माइनस आ रहा है तो हम बीच में माइनस ही रखेंगे, अगर साइन बीच में कुछ नहीं तो हमेशा प्लस ही रखना है। तो ये सेकंड पार्ट हम लोग मिलेगा। अब ये फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई किया, सेकंड से भी किया। अगर यहाँ पर एक और कॉलम होगा तो हम उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर कॉलम खत्म हो गया तो अब हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पर बंद कर सकते हैं। अब यही काम आपको सेकंड रो के साथ करना है। अब सेकंड रो की अगर बात करूँ मैं तो ये सेकंड रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना। तो ये सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ और थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा। लाइक 4 इंटू 4 विल गिव यू 16, 3 इंटू 3 विल गिव यू 9, 1 इंटू -1 विल गिव यू -1। अगर कोई साइन नहीं आ रहा है तो आपको प्लस रखना है हमेशा। तो ये सारे नंबर हम लोग को मिल रहे हैं मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट ये सेकेंड रो हम लोग सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 इंटू 2 दैट विल बी 8, 3 इंटू 4 दैट इज 12 एंड 1 इंटू 6 दैट इज 6। बीच में हमेशा प्लस का साइन। तो ये सेकेंड रो को भी हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई थर्ड रो नहीं है, इसका मतलब अब हमारा आंसर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इतने ही आंसर जो है वो हमको ऐड या लेस जो है वो कर देंगे। तो अगर मैं इनको इस तरह से करूँ तो यू कैन सी 8 + 3 + 3 दैट इज 14, 4 + 4 8, 8 minus 18 will be -10, 19 + 6 is 25, 25 minus 1 that is 24, 8 + 12 is 20 + 6 is 26। तो ये जो हम लोग को आंसर मिला ये है A इंटू बी का आंसर। तो जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। आपको अगर आपका आंसर वेरीफाई करना है कि वो सही ऑर्डर में है या नहीं है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये जो दो नंबर है ये तो आपस में मैच होने ज़रूरी है, तो वो मैच हो रहे थे। तो जब हम इनकी तरफ देखते हैं 3 की तरफ तो ये नंबर्स को बुरा लग गया, बोले हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ये जो दो नंबर्स है ये 2 और ये 2, ये दो नंबर्स आपको जो आंसर आएगा वहाँ पर यहाँ पर लिख देने, ये वाला 2 और ये वाला। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर आ रहा है 2/2 और ये जो मैट्रिक्स है इसमें भी देखो 2 रो है और 2 कॉलम है, मतलब आपका जो आंसर हमेशा आएगा वो इसी ऑर्डर में आएगा। तो ये दो सेम होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, और जो आपका आंसर आएगा वो रिमेनिंग जो नंबर्स बचे उस ऑर्डर में आना चाहिए। दिस इज हाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए। ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका ऑर्डर चेक करो। ऑर्डर में इसका सेकेंड नंबर इसके फर्स्ट नंबर से मैच होना चाहिए। सेकेंडली जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये पैटर्न फॉलो करेगी। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेना है, यहाँ से वर्टिकल लेना है, और हर एक रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। एक फर्स्ट रो को मैंने हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो को भी हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, एंड देन फिर जो हमारा आंसर जैसा आ रहा है वैसा आने। तो दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू कॉपी दिस डाउन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट ए 2 - 1 3 5 b 3 1 -2 1 0 4। तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स। ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना। सो ए इंटू बी इज इक्वल टू 2 - 1 3 and 5
मल्टीप्लाई बाय 3 1 -2 1 0 एंड 4। जैसा मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले उसकी कंडीशन चेक करते हैं। तो कंडीशन के लिए इसका ऑर्डर लिखना होगा पहले। यू कैन सी इसका जो ऑर्डर है वो 2 रो है और 2 कॉलम है, तो दिस इज 2/2। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 2 रो है और ये 3 कॉलम है, तो द ऑर्डर इज 2/3। अब कंडीशन ये थी कि इसका जो सेकंड नंबर है इसके फर्स्ट नंबर से मैच होना जरूरी है। तो ये दोनों मैच हो रहे हैं 2 और 2। अगर ये दोनों सेम है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो 2 नंबर है 2 और 3, मैंने कहा था कि ये हमारा जो आंसर आएगा वो इसी ऑर्डर में आएगा, दैट इज 2/3। तो देखते हैं वो कैसे आता है। तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। सबसे पहले मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर इस रो को ले रहे फर्स्ट रो को, तो यहाँ से पहले फर्स्ट कॉलम को देना है। अब देख सकते हो यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स है। फर्स्ट को फर्स्ट से इंटू करना है, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 into 3 will give you 6, -1 into 1 will give you -1। फिर यही फर्स्ट रो, लेकिन इस बार सेकंड कॉलम होगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 0 से। तो 2 into 1 is 2, -1 into 0 is 0। फिर यही रो, लेकिन इस बार थर्ड कॉलम होगा। तो 2 into -2 is -4, -1 into 4 that is -4। अब क्योंकि आगे कॉलम नहीं है तो इससे आगे हम नहीं जा सकते। ये फर्स्ट रो को हमने तीनों से मल्टीप्लाई किया। अब यही काम हम सेकंड रो के लिए भी करेंगे। ये सेकंड रो है, इसको भी हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 को हम 3 1 से इंटू करेंगे, तो 3 into 3 विल गिव यू 9, 5 into 1 विल गिव यू 5। इस फर्स्ट सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से करेंगे अगर, तो 3 into 1 दैट इज 3, 5 into 0 is 0। फिर इस रो को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into -2 is -6, 5 into 4 is 2। अब क्योंकि नेक्स्ट रो नहीं है तो हम आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब हमारा आंसर भी यही होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो आई कैन सी दिस इज 5 2 -8 14 3 एंड 40। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए इंटू बी। अब इसका ऑर्डर अगर हम चेक करें तो 2 रो है और 3 कॉलम है, मतलब दिस इज 2/3। एंड यू कैन सी ये 2 और ये जो 3 है वो यहाँ पर आपको अपीयर होकर मिलेगा। तो ए और बी को इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। I hope you are getting this। ये एग्जाम्पल भी आप कॉपी करें। अब भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी मल्टीप्लिकेशन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं कुछ और एग्जांपल सॉल्व करूंगा। बट मैं यहाँ पर कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो घर पे ट्राई करोगे। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आप नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करके रखें। So these are the 3 questions that we have to solve it. So next lecture में you just solve this and submit it. Okay. Please copy this down.
ओके, तो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें कर ली है। अब हम लोग जो करने वाले वो है एक्सरसाइज। तो हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। आपके पास पीडीएफ होगा या तो फिर अगर किसी ने टेक्स्ट बुक लिया तो टेक्स्ट बुक में देख लेना। और इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 वो थोड़ा थियोरेटिकल है, तो थियोरेटिकल एक्सरसाइज हम लोग पहले नहीं करेंगे। आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट। तो 2.2 जो एक्सरसाइज है वो आपको पेज नंबर 46 पे मिलेगा। तो एवरीवन प्लीज ओपन पेज नंबर 46। ओके, पेज नंबर 46 एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते जरा। इसमें लिखा है इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज दिस एंड c इज दिस। आपको तीन मैट्रिक्स दिख रहे होंगे a b एंड c, और उन्होंने बोला है कि शो दैट a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, और सेकंड लिखा है अंडर ब्रैकेट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस अंडर ब्रैकेट b प्लस c। आपको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको तीन मैट्रिक्स दिए। a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 5 एंड माइनस 4 minus 6 and 1, then b minus 1 2 2 2 0 and 3, and c is equal to 4 3 minus 1 4 minus 2 and 1. So first we have to prove that, we have to show that a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये आपको प्रूफ करना है। तो उसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, आपको ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। एल एच एस दैट इज ए प्लस बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 3 5 एंड माइनस 4 माइनस 6 एंड 1 प्लस बी जो है वो माइनस 1 2 2 एंड 2 0 एंड 3। ए प्लस बी अगर मुझे फाइंड करना है तो हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीखा था लास्ट टाइम। तो मैंने बताया था एडिशन करते हुए आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। दैट इज ये 2 माइनस 1 से ऐड होगा तो 1, माइनस 3 इन 2 विल बी माइनस 1, 5 इन 2 विल बी 7, माइनस 4 इन 2 इज माइनस 2, माइनस 6 एंड 0 इज माइनस 6, 1 इन 3 इज 4। दिस इज व्हाट LHS। नाउ वी डू RHS। तो राइट हैंड साइड पे उसने लिखा है b प्लस c। इसका मतलब बी जो मैट्रिक्स है वो हम पहले लिखेंगे माइनस 1 2 2 एंड 2 0 एंड 3 एंड प्लस ए दैट इज 2 माइनस 3 5 एंड माइनस 4 माइनस 6 एंड 1। इफ आई ऐड दिस माइनस 1 एंड 2 विल बी 1, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 2 प्लस 5 इज 7, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 0 माइनस 6 माइनस 6, 3 प्लस 1 इज 4। तो यू कैन सी LHS और RHS का आंसर दोनों सेम आ रहा है। तो यू कैन राइट हियर LHS इज इक्वल टू RHS। तो A प्लस बी और B प्लस ए आपस में सेम होता है इन केस ऑफ मैट्रिक्स। इन जनरल भी सेम ही होता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो हम अगर इसको रिवर्स में भी ऐड करें तो भी हमारा आंसर सेम ही होता है। प्लीज नोट दिस डाउन। Now the second part, we have to show that A plus B plus C is equal to A plus B plus C। ये दोनों सेम ऐसा प्रूफ करना है। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। A प्लस बी प्लस सी। तो
ए प्लस बी, इसका मतलब, और ये ब्रैकेट में तो हम लोग इस तरह से ब्रैकेट रखते थे। सबसे पहले आएगा ए दैट इज 2 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 6 एंड 1 प्लस बी दैट इज माइनस 1 2 2 एंड 2 0 एंड 3 एंड प्लस सी दैट इज 4 3 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2 एंड 1। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, दैट विल गिव यू 1 minus 1 5 plus 2 is 7 minus 4 and 2 is minus 2 minus 6 and 0 is minus 6 1 and 3 is 4 plus 4 3 minus 1 4 minus 2 and 1। अगर हम इसको ऐड करें तो आई कैन सी 1 and 4 that will be 5 minus 1 and 3 that is 2 7 minus 1 6 minus 2 and 4 is 2 minus 6 minus 2 is minus 8 4 and 1 is 5। so this is the value of left hand side। अब right hand side देख लेते हैं। RHS is equal to A plus B plus C। तो सबसे पहले I like A that is 2 minus 3 5 minus 4 minus 6 and 1 plus under bracket I'll write B plus C, B that is minus 1 2 2 and 2 0 and 3 plus C मतलब 4 3 minus 1 and 4 minus 2 and 1। तो फिर से एज पर द मैथ्स रूल सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे, लेट इट बी एज इट इज। विल ऐड दिस टू फर्स्ट 4 and minus 1 will be 3 2 plus 3 that is 5 2 and minus 1 is 1 2 plus 4 is 6 0 and minus 2 is minus 2 3 and 1 is 4। then we'll add this 3 plus 2 that is 5 5 minus 3 is 2 5 plus 1 is 6 minus 4 and 6 is 2 minus 6 minus 2 is minus 8 1 and 4 is 5। तो you can see जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो दोनों आपस में सेम है। तो you can say LHS is equal to RHS। Please note this down। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्लस कैसे करना है फिर से एक बार देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस केस वी आर गिवन टू मैट्रिक्स ए दिया हुआ मैट्रिक्स बी दिया एंड दे आस्क यू टू फाइंड द मैट्रिक्स ए माइनस 2b प्लस 6i वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इन्होंने दो मैट्रिक्स हम लोग को ऑलरेडी दिया, एक तो मैट्रिक्स ए 1 minus 2 5 and 3 matrix B that is 1 minus 3 4 and minus 7। अब उन्होंने एक यूनिट मैट्रिक्स की बात की है, आगे की लाइन में यहाँ लिखा है कि I is the यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आपको याद होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हमने मैट्रिक्स सीखा था यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये था कि ये उस तरह का मैट्रिक्स होता है जिसको I से डिनोट करते हैं और उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 1 ही होते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे 0 होते हैं। तो ये 1 होना चाहिए, ये 0 और ये 1, ये भी एक I होता है और एक I था इस तरह से 1 0 0 0, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी डायगोनली 1 है। लेकिन क्योंकि उन्होंने लिखा है I जो है वो ऐसा मैट्रिक्स है जो ऑर्डर 2 का है। ऑर्डर 2 का मतलब है कि इसमें 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए, 3 रो और 3 कॉलम नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं जो आई लूँगा वो ये वाला लूँगा, ये आई नहीं लेना। तो जिस तरह से उन्होंने बोला वो वाला आई कंसिडर करेगा। तो आई की वैल्यू होगी ये। अब 3 मैट्रिक्स हमारे पास है ए बी और आई।
एंड देन उन्होंने फाइंड करना बोला a माइनस 3b प्लस 6i। तो यू हैव टू फाइंड a माइनस 3b प्लस 6i। तो कैसे फाइंड करना है देख लेते हैं। सबसे पहले इसी को फॉलो करते हैं। a माइनस 3b प्लस 6i इज इक्वल टू a, इसका मतलब हम लोग मैट्रिक्स a को लिख देंगे पहले। तो a इज 1 माइनस 2 5 एंड 3 माइनस 3b, तो ये माइनस 3 यहाँ होगा और b की जगह हम लोग b मैट्रिक्स लेंगे, दैट इज 1 माइनस 3 4 एंड माइनस 7 प्लस 6i, तो 6 जो है वो बाहर होगा और i की जगह आई राइट दिस मैट्रिक्स। तो अब इस पूरे को हमें सिंप्लीफाई करना है। हमेशा याद रखना जब भी आप मैट्रिक्स को ऐड या लेस कर रहे हो तो मैट्रिक्स के बाहर कोई भी एक स्केलर नहीं होना चाहिए। ये जो 3 है वो एक स्केलर है, कोई नंबर है जो नॉन जीरो नंबर होता है, जो मैंने बताया था। सबसे पहले आपको इस नंबर को अंदर सबसे साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो हमने पिछले लेक्चर में सिखाया। ये भी 6 एक स्केलर है, इसको यहाँ अंदर जाके मल्टीप्लाई करना है। बिफोर यू बी सब्ट्रैक्ट और बिफोर बी ऐड, आपको क्या करना है, जितने भी स्केलर्स है उनको पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है। पहले से हम यही करेंगे। यहाँ तो कोई स्केलर नहीं है तो आई राइट इट एज इट इज 1 माइनस 2 5 एंड 3। अच्छा, अब जब मैं इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं -3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा या तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। आई वुड सजेस्ट कि आप इस साइन की तरफ मत देखो, ये जो साइन है उसको आप एज इट इज यहाँ पे लिखो, इस साइन को आप अंदर मत लिखो। अब बचा कौन 3, अब सिर्फ 3 से इन लोगों को मल्टीप्लाई करो, -3 से मत, क्योंकि अगर आप -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर यहाँ का साइन जो होगा वो प्लस हो जाता है। अब ये एग्जाम प्रेशर में जनरली लोगों को इतना ध्यान में नहीं रहता कि यहाँ माइनस की जगह प्लस करना। तो आप आदत ये रखो कि यहाँ पर माइनस को माइनस ही रहने दो, आप सिर्फ ये नंबर जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई करो। तो माइनस यहीं पर है, ये 3 अगर इनसे मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 3 इंटू -3 इज -9, 3 इंटू 4 इज 12, 3 इंटू -7 इज -20। ये प्लस का प्लस, अब 6 अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 1 इज 6, 0, 6 0 0 एंड 6 1 6। अब यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है। तो जनरली बोर्ड में हम ये देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ऑर्डर फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स में आप उस ऑर्डर में नहीं जा रहे हो। मैट्रिक्स में आपको क्या करना है कि जो आपको साइन पहले दिख रहा है वही आपको सॉल्व करना है। मतलब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे और लेफ्ट टू राइट में जैसे यहाँ ये 3 मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले ये 2 मैट्रिक्स आप सॉल्व करो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो ये माइनस है, इसका मतलब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इन दोनों को। 1 माइनस 3 दैट इज -2, -2 माइनस -9, तो -2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -2 प्लस 9 दैट विल बी 7। 5 माइनस 12 दैट विल बी -7। 3 माइनस -21, तो 3 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 21 दैट इज 24 प्लस ये जो मैट्रिक्स है उसको ऐसे ही 6 0 0 एंड 6। नाउ वी विल ऐड दिस, ये 6 और -2 दैट विल गिव यू 4, 0 and 7 will be 7, -7 and 0 is -7, 24 and 6 is 30. This is the value of a minus 3b plus 6. So जब भी आप इस तरह की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में उसको लिखो। अगर कोई स्केलर है तो उसको मल्टीप्लाई करो, लेकिन इस साइन को आप बाहर लिखो, इसको अंदर नहीं लिखो। जब सारे मैट्रिक्स क्लियर हो जाते हैं तब आप लेफ्ट टू राइट खाली फॉलो करना है। अब लेफ्ट टू राइट में पहले जो साइन आ रहा है आपको वही जाना। आप ये मत सोचो कि पहले प्लस इसलिए तो हम पहले प्लस कर देते फिर माइनस करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा आप लेफ्ट टू राइट ही फॉलो करोगे, जो साइन आपको यहाँ पहले दिख रहा है आप वही पहले ऑपरेट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट साइन से। प्लीज नोट दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इफ मैट्रिक्स A is this, मैट्रिक्स B is this, then find the matrix C such that A plus B plus C is a zero matrix। मतलब A B और ये जो C है
ये जो तीनों ऐड कर रहे थे उससे एक जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने दो मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया है, मैट्रिक्स ए विच इज 1 2 and -3 -3 7 and -8 0 -6 and 1. Matrix B is equal to 9 -1 2 -4 2 and 5 4 0 and -3. और उन्होंने बोला कि C जो है वो फाइंड करना। तो C एक मैट्रिक्स है, पर हम लोग को उसका वैल्यू नहीं पता, वी हैव टू फाइंड इट आउट। लेकिन ये पता है, एक कंडीशन उन्होंने दिया है कि A + B + C इज अ जीरो मैट्रिक्स। याद होगा मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया था जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। जीरो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो A + B + C जो है वो O है। O मतलब जीरो मैट्रिक्स को O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने बोला A + B + C का वैल्यू जो है वो O। तो जो वैल्यूज हमको पता है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते। A 1 2 and -3 -3 7 and -8 0 -6 and 1 plus B is 9 -1 2 -4 2 and 5 4 0 and -3 plus C we don't have is equal to O यानी कि जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स आपको जीरो रखना। तो हम इसी साइज का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स होंगे वो जीरो रखना। तो हम O की जगह ये लिख सकते हैं क्योंकि O मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, सारे नंबर जीरो। और मैंने इतना बड़ा मैट्रिक्स लिया क्योंकि यहाँ पर भी इसी साइज का मैट्रिक्स, तो जो साइज का मैट्रिक्स क्वेश्चन में होगा वही साइज का आपको मैट्रिक्स मिलेगा। अब जो हम लोग को पता है जैसे प्लस है तो पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं इसको। 9 + 1 is 10 2 - 1 is 1 -3 and 2 is -1 -3 - 4 is -7 7 + 2 is 9 -8 + 5 is -3 0 + 4 is 4 -6 + 0 is -6 1 and -3 is -2 plus C is equal to 0। अब C हम लोग को फाइंड करना है। तो अगर मुझे C फाइंड करना है इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है उस तरफ चला जाएगा। तो इस तरफ राइट साइड पर ऑलरेडी ये मैट्रिक्स तो है जीरो वाला। अगर मैं माइनस करूँ तो ये पूरा मैट्रिक्स उस तरफ चला जाएगा, दैट विल बी 10 1 and -1 -7 9 and -3 4 -6 and -2। तो C is equal to, now we have to just subtract it जैसे हम नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जीरो में से अगर मैं इन सबको माइनस कर रहा हूँ तो क्योंकि ये जीरो से माइनस हो रहा है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। लाइक 0 - 10 is -10, दिस इज -1, ये 1 हो जाएगा। ये 7 -9 3 -4 6 एंड तो जो मैट्रिक्स C है जो हम लोग को फाइंड करने वाला था उसकी जो वैल्यू है वो ये होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दिए हुए थे, एक फाइंड करना था और एक कंडीशन थी कि A + B + C एक जीरो मैट्रिक्स है जिसको मैंने O से रिप्रेजेंट किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड देन पहले ऐड किया और फिर उसको उस तरफ शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट किया। इज राइट। फोर्थ क्वेश्चन, इफ A B and C तीन मैट्रिक्स हमारे पास है, यू तो फाइंड मैट्रिक्स X सच दैट 3A - 4B + 5X इज इक्वल टू C। इस तरह से हम लोग को फाइंड करना है। तो देख लेते हैं, तीन मैट्रिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। A 1 - 2 3 - 5 -6 and 0, B -1 -2 4 and 2 1 and 5, C 2 4 -1 -4 -3 and 6 और एक मैट्रिक्स X है जो हम लोग को फाइंड करना है। इसके अलावा एक कंडीशन दिया है उन्होंने कि 3A - 4B + 5X इज इक्वल टू C। ये एक कंडीशन दिया हुआ है।
सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है उसमें हम सारे मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट्स सब्स्टिट्यूट इट। दिस इज 3a, तो 3 मल्टीप्लाई बाय a मतलब जो a वाला मैट्रिक्स है, 1 माइनस 2 3 एंड माइनस 5 माइनस 6 एंड 0 माइनस 4b, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय b दैट इज माइनस 1 माइनस 2 4 एंड 2 1 एंड 5 प्लस 5 और x की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो लेट इट एज इट इज इक्वल टू c मतलब 2 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड 6। तो हम इस ऑर्डर को जस्ट फॉलो करते हैं। मैंने बताया था सॉल्व करते वक्त जितने भी स्केलर है पहले उन सबको मल्टीप्लाई कर लो मैट्रिक्स के साथ। तो ये 3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट विल गिव यू 3 माइनस 6 9 माइनस 15 माइनस 18 एंड 0 माइनस 4 है, तो माइनस को आप अंदर मत दो, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8 4 4 16 4 2 is 8 4 1 is 4 and 4 5 is 20 plus 5x is equal to 2 4 minus 1 and minus 4 minus 3 and 6। अब लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो ये दो माइनस करना है, तो ये दो मैट्रिक्स को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जितने हो सके मैट्रिक्स को रिड्यूस करते जाना। इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस 3 minus minus 4 3 plus 4 that will be 7 minus 6 minus minus 8 तो minus 6 plus 8 that is 2 9 minus 16 that is minus 7 minus 15 minus 8 that is minus 23 minus 18 minus 4 is minus 22 0 minus 20 is minus 20 plus 5x is equal to 2 4 minus 1 minus 4 minus 3 and 6। अब ये मैट्रिक्स है, इसको हम उस तरह शिफ्ट कर लेते हैं। तो 5x is equal to 2 4 minus 1 minus 4 minus 3 and 6 minus 7 2 minus 7 minus 23 minus 22 minus 20। तो 5x is equal to ये 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा 7 that will be minus 5 फिर 4 minus 2 will be 2 minus 1 minus minus 7 तो minus 1 plus 7 that is 6 minus 4 minus minus 23 तो minus 4 plus 23 that is 19 minus 3 minus minus 22 तो plus 22 22 minus 3 will be 19 6 minus minus 20 तो 6 plus 20 that is 26। हम लोगों को x फाइंड करना है, तो ये जो 5 है इस 5 को हम उस तरफ अगर लेके जाते हैं तो नॉर्मली हम लोग डिवीजन में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स में हम जब लिखेंगे तो इसके अपॉन में आपको फाइंड नहीं लिखना, वो 1/5 आपको लिखना इस तरह से। जब भी आप मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर को उस तरफ लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में होगा 5, लेकिन आप डिवाइड में नहीं लिखोगे, इसको 1/5 लिखोगे। अब ये 1/5 इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई विद ऑल द नंबर्स। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। माइनस 5 इंटू 1/5 इज माइनस 1 2 इंटू 1/5 इज 2/5 6 इंटू 1/5 इज 6/5 19 इंटू 1/5 इज 19/5 19 इंटू 1/5 अगेन 19/5 एंड दिस इज 26/5। तो यहाँ भी छोड़ा तो आंसर आएगा और यहाँ छोड़ा तो भी आंसर आएगा, तो आप कहीं पर भी छोड़, लेकिन याद रखना कि 5 जब आप यहाँ ले रहे हो तो उसको 1/5 लिखिए, ना कि होल डिवाइड बाय 5। तो किस तरह से हमने एक्सपांड किया, पहले सारे मैट्रिक्स जो अवेलेबल थे उनका वैल्यूज लिखा, उसके बाद स्केलर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर जिस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हो करते गए, जैसे हम एल्जेब्रा में। राइट, ओके डन। तो आज हमने जनरली मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा और कुछ एक्सरसाइजेज हमसे वो सॉल्व किए। मैंने कुछ मल्टीप्लाई के जो होमवर्क आपको दिए थे वो आप नेक्स्ट टाइम सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज। अगर इसमें अब तक कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स में लिख दें।
find